जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम सीक्वेंस एनालिसिस के एक और टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, जो कि है अमीनो एसिड्स। बैकग्राउंड की बात की जाए तो ट्रांसलेशन में कोडिंग होती है प्रोटीन्स की आरएनएस की मदद से राइबोसोम्स के ऊपर, और कोडोन्स जो हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स के हुआ करते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स कोड करता है एक अमीनो एसिड को एक टाइम पर। जो है 3 न्यूक्लियोटाइड्स के आरएनए मॉलिक्यूल्स में से कोडोन कोड करते हैं एक अमीनो एसिड को एक टाइम पर, और ये ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलता है प्रोसेस। तमाम 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो उनको सच इस तरह के कोडॉन्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के दरम्यान में कोड कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स पॉसिबल होते हैं। अक्सर एक प्रोटीन के लिए एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स जो हैं वो अवेलेबल हुआ करते हैं। तो इसलिए ये लाजमी नहीं है कि एक प्रोटीन को एक ही कोडॉन जो है वो कोड कर रहा होगा। अमीनो एसिड पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बना देते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि अमीनो एसिड और उसके रिस्पेक्टिव कोडॉन्स कौन से हुआ करते हैं। ये हमारे पास अमीनो एसिड्स और उनके रिस्पेक्टिव कोडॉन्स है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ पॉइंट्स को इसके डिस्कस किया था। एक स्टार्ट कोडॉन होता है जो मेथियोनिन से हमेशा आमतौर पे स्टार्ट होता है यूजुअली, और उसके बाद कुछ स्टॉप कोडॉन्स भी हुआ करते हैं हमारे पास, जिनको मैं फिर से आपके लिए लेबल कर देता हूँ जी। ये हमारे पास एक स्टॉप कोडॉन है, और ये हमारे पास 2 स्टॉप कोडॉन मोर हैं, मज़ीद हैं। UGA स्टॉप कोडॉन है, UAA और UAG। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टॉप कोडॉन्स कौन से होते हैं। और स्टार्ट कोडॉन मेथियोनिन है, AUG से आमतौर पर स्टार्टिंग हुआ करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं आर्जिनिन के लिए, सीरिन के लिए, अर्जिनिन के लिए, फिर से हिस्टिडीन के लिए, एस्पाराजीन के लिए, इन सब के लिए डिफरेंट हमारे पास जो है वो कोडॉन्स मौजूद हुआ करते हैं। एलानिन के लिए, विलीन के लिए, ल्यूसिन के लिए। ठीक है, ल्यूसिन के लिए अब अगर आप गौर करें तो तकरीबन 6 कोडॉन्स मौजूद हैं ल्यूसिन को कोड करने के लिए। आर्जिनिन के लिए भी इसी तरह से 6 कोडॉन्स मौजूद हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट कोडॉन्स मौजूद हुआ करते हैं हमारे पास। फर्दर आगे चलते हैं तो ये पीरियोडिक चार्ट है अमीनो एसिड्स का, जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बने हुए हैं, उनका साइज़, उनकी जो केमिकल फार्मूला और उनकी सारी डिटेल्स जो हैं उसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग दी गई है। स्ट्रक्चर किस तरह से है, उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और इसी तरह से उनका केमिकल फार्मूला क्या है, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। बेसिक, नॉन पोलर, अनचार्ज। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये बेसिक हमारे पास कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये हमारे पास जो डार्क ब्लू हैं, दीज आर बेसिक। ये जो डार्क ब्लू हैं ये बेसिक हैं हमारे पास। डार्क ब्लू बेसिक इन नेचर है, ये डार्क ब्लू वाली बेसिक इन नेचर है हमारे पास। ये वाला ग्रुप, ये दिस ग्रुप, ये 3 हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। उसके बाद नॉन पोलर अनचार्ज हमारे पास जो सेकंड ग्रुप आता है, दैट सेकंड ग्रुप इज़, गिव मी अ सेकंड, आई शुड चेंज द कलर्स ताकि हम सेकंड ग्रुप को भी इजीली लेबल कर सकें। ये हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है अनपोलर का, वो ये वाला ग्रुप है हमारे पास, जिसमें वेलिन, एलानिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफान, प्रोलीन, आइसोल्यूसिन, ये सारी इंक्लूड हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है पिंक कलर में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, दैट इज़ पोलर और एसिडिक। तो पोलर के लिए ये हमारे पास जो ये वाला जो है, दिस इज़ द पोलर रीजन। इसको अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो ये हमारे पास पोलर रीजन है। ये अगर मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक मज़ीद कर दूं तो ये हमारे पास पोलर रीजन है, और इसमें पोलर रीजन में ये सारा रीजन इंक्लूड हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, एस्पाराजीन, सीरीन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, सीरीन, ये सारी की सारी इंक्लूड हो रही होती हैं। ये सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो रही होती हैं। अब इसमें इन्होंने हमें जो डिटेल्स दी हुई हैं अमीनो एसिड्स की, वो अमीनो एसिड कोड बताया हुआ है, और उसके बाद बाकी उसने कुछ मज़ीद फ़र्दर डिटेल्स भी हमें दी हुई हैं। इसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह से है, केमिकल नेम किस तरह से है, 3 लेटर कोड कौन सा है हमारे पास, और 1 लेटर कोड कौन सा है हमारे पास। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट कौन सा है जी, केमिकल फार्मूला कौन सा है,
और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हमें दी हुई है। उसने सीरीन की एग्जांपल में समझाया भी हुआ है हमें। और इसी तरह लास्ट अगर हम बात करें कलर चेंज करके हम बात कर लेते हैं। लास्ट अगर हम बात करें एसिडिक ग्रुप की, तो एसिडिक ग्रुप में एस्पाराजिन और ग्लूटामिक एसिड जो है वो इंक्लूड हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो कुछ अमीनो एसिड्स की डिस्कशन थी उनके स्ट्रक्चर के बारे में। इनका स्ट्रक्चर बेहतर रहेगा कि आप इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करें, आप इनको इनका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। आप इनको केमिकल, इनका जो केमिकल नेम है वो आपको पता होना चाहिए। आपको इनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट विद H2O भी आपको पता होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, इसी तरह कुछ लिखा हुआ है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये डिटेल्स आपको इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारे पास एक बेसिक अल्फ़ा कार्बन मौजूद हुआ करता है किसी भी अमीनो एसिड के अंदर। दिस इज़ दी अल्फ़ा कार्बन। ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इसको अगर हम डिफरेंट कलर से लेबल कर दें तो एक हाइड्रोजन हमारे पास अटैच होता है, और उसके बाद अलग कलर से अगर हम लेबल कर दें बाकी चीज़ों को तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास अटैच हुआ करता है। और उसके बाद फर्दर अगर हम बात करें तो एक अमाइनो ग्रुप या अमीनो ग्रुप भी हमारे पास मौजूद हुआ करता है। और उसके बाद जो एक लास्ट चीज़ हमारे पास अटैच होती है दैट लास्ट थिंग इज़ जो हमारे पास मौजूद होती है वो हमारे पास एक आर ग्रुप मौजूद हुआ करता है, जिसकी मदद से ये जो आर ग्रुप है इसको मैंने गलत कलर से लेबल कर दिया है। आर ग्रुप को सही कलर से लेबल कर दिया जाए, और पर्पल से हमने लेबल किया था कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सॉरी। और उसके बाद हम कलर को एक और कलर से, रेड कलर से हम लेबल कर देते हैं आर ग्रुप को। अब याद रखिएगा अमीनो एसिड्स के अंदर इस आर ग्रुप के डिफरेंस की वजह से, आर ग्रुप के फ़र्क की वजह से बेसिक डिफरेंस क्रिएट होता है, बेसिक फ़र्क जो है वो पैदा हुआ करता है। आर ग्रुप फ़र्क होता है तो हमारे पास सारी जो डिटेल्स हैं वो फ़र्क आ जाती हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं अमीनो एसिड की। बाकी सारे जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो चेंज नहीं हुआ करते। उसके बाद फर्दर बात की जाए कि पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड्स की पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए किस तरह से हुआ करती है, तो हमारे पास जी एक अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन करते हैं, ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। और नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान अगर यहाँ पे लेबल किया जाए तो ये लेबल हुआ हुआ है, नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाता है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो OH और H के मिलने से वो रिलीज़ हो जाया करता है। बाकी हमारे पास जो हैं वो स्ट्रक्चर इसी तरह से रहा करता है, उसमें कोई सच फ़र्क नहीं आया करता। और आर ग्रुप के डिफरेंस से हमारे पास जो अमीनो एसिड की टाइप जो है वो डिटरमिन हो जाया करती है। तो इस तरह से हमारे पास पॉलीमराइजेशन पर भी हमने बात कर ली कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बना करते हैं। उसके बाद पॉलीमराइजेशन अमीनो एसिड की फर्दर प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल लीनियर चेन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, बीटा प्लेटेड शीट या अल्फा हेलिक्स मौजूद हो सकता है। और उसके फर्दर आगे बात की जाए, मज़ीद फर्दर अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स 2 फोल्ड प्रोटीन्स जो हैं वो बनाती हैं, और उसके बाद वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे फिर फर्दर आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है। और जो है ये सेल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स सेल्स बनते हैं फिर उन्हीं प्रोटीन से। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कंक्लूजन की बात की जाए तो प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमराइजेशन के बाद अमीनो एसिड से बना करती हैं। अमीनो एसिड चेन होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से, और प्रोटीन्स जो हैं वो फोल्ड करके 3D कन्फर्मेशंस भी बना सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज़ रिप्लाई टू दैट। उसके बाद आप चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करके हमें ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।